आप सब जानते ही होंगे कि हमास और इजरायल के बीच चल रहा विवाद कितने लंबे समय से दुनिया की नजर में बना हुआ है। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें राजनीतिक जटिलताएं, जमीन का टकराव और कई सालों की अनबन छुपी हुई है। लेकिन अब इस जद्दोजहद को खत्म करने के लिए एक बड़ा मौका सामने आया है। जी हाँ, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा शांति प्रस्ताव रखा है जो हो सकता है कि इस लड़ाई को खत्म करने की दिशा में एक अहम कदम साबित हो। आज हम इस प्रस्ताव को बड़े आराम और सरल भाषा में समझेंगे ताकि आप भी जान सके कि आखिर ये प्रस्ताव क्या है, इसमें क्या खास बात है और आगे क्या उम्मीदें बन सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस बहुत ही महत्वपूर्ण और दिलचस्प मुद्दे पर एक साथ। सबसे पहले थोड़ा साफ करते हैं कि आखिर हमास और इजरायल के बीच समस्या है क्या। इजरायल और हमास के बीच दशकों से विवाद चल रहा है। इजरायल एक देश है जो मुख्य रूप से यहूदियों का घर माना जाता है, वहीं हमास एक राजनीतिक और सैन्य संगठन है जो मुख्य रूप से फिलिस्तीनी मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करता है और ये गाजा पट्टी में सक्रिय है। गाजा पट्टी एक छोटा सा इलाका है, लेकिन वहाँ रहने वाले लोगों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है और वहाँ के हालात बहुत ख़राब है। हमास और इजरायल के बीच कई बार लड़ाइयाँ हुई हैं जिसमें दोनों तरफ से बहुत जान माल का नुकसान हुआ। ये लड़ाई सिर्फ जमीन के लिए नहीं है, बल्कि दोनों के बीच राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक कई बड़ी जटिलताएं भी लाती है। अब समझते हैं कि शांति की जरूरत क्यों है। जो भी लड़ाई होती है उसका सबसे बड़ा नुकसान आम लोगों को होता है। गाजा पट्टी में रहने वाले लाखों लोग हर दिन बमबारी और हिंसा के डर के साथ जी रहे हैं। बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, अस्पताल सही तरीके से काम नहीं कर पाते और रोजमर्रा की जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है। इजरायल में भी लोग इस संघर्ष की वजह से डर और तनाव में रहते हैं। दोनों तरफ के लोग शांति चाहते हैं, लेकिन राजनीतिक और धार्मिक कारणों से ये लड़ाई रुकी नहीं है। इसलिए शांति की बहुत ज़रूरत है ताकि दोनों तरफ के लोग फिर से एक सुरक्षित और खुशहाल जिंदगी जी सके। अब बात करते हैं ट्रंप के प्रस्ताव की। डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं, उन्होंने इस समस्या को सुलझाने के लिए खास प्रस्ताव तैयार किया है। ये प्रस्ताव 20 पॉइंट्स पर आधारित है जिसमें कई अहम सुझाव और शर्तें हैं। इस प्रस्ताव का मकसद है दोनों पक्षों के बीच बातचीत शुरू कराना और लड़ाई खत्म कराना। ट्रंप का मानना है कि अगर दोनों तरफ के नेताओं ने दिल खोलकर बातचीत की तो समाधान निकालना मुश्किल नहीं होगा। अब समझते हैं कतर की भूमिका और कतर प्रधानमंत्री की मौजूदगी। इस वार्ता में एक और महत्वपूर्ण बात है कि कतर के प्रधानमंत्री यहाँ मौजूद होंगे। कतर एक ऐसा देश है जो हमास के साथ अच्छे रिश्ते रखता है, इसलिए कतर की तरफ से वार्ता में शामिल होना इस बातचीत को सही दिशा में ले जाने के लिए बहुत जरूरी था। कतर की मदद से हमास को विश्वास हो सकता है कि बातचीत ईमानदारी से होगी और दोनों पक्षों की सुरक्षा को ध्यान में रखा जाएगा। अब बात करते हैं हमास की मुख्य शर्त की। हमास ने कहा है कि वे तभी शांति प्रस्ताव पर बात करेंगे जब सभी बंधकों को रिहा किया जाएगा। बंधक वे लोग होते हैं जिन्हें दोनों पक्षों ने युद्ध के दौरान पकड़ रखा है। उनकी रिहाई से हमास को भरोसा मिलेगा कि इजरायल भी शांति की दिशा में गंभीर है। ये एक बड़ी मांग है क्योंकि इसके बिना बातचीत मुश्किल हो सकती है। तो चलिए अब ट्रंप के कुछ खास बिंदु को समझते हैं जिन्हें पूरा ध्यान देना जरूरी है। दोनों पक्षों को हिंसा रोकनी होगी। सबसे पहला कदम है लड़ाई बंद करना। इसमें बिना हिंसा के दोनों तरफ की बातचीत संभव होगी, जिसके बाद बंधकों की रिहाई। जैसा कि हमास ने कहा, सभी बंधकों को आज़ाद करना जरूरी है। फिर सीमाओं की सुरक्षा, दोनों पक्षों की सीमाओं की रक्षा हो और कोई भी पक्ष दूसरी तरफ हमला ना करे। उसके बाद आर्थिक मदद, गाजा पट्टी को आर्थिक मदद की जाए ताकि वहाँ के लोगों की जिंदगी सुधर सके। फिर राजनीतिक बातचीत, दोनों पक्षों के नेताओं को मिलकर राजनीतिक समाधान खोजने होंगे। जिसके बाद मानवाधिकार का सम्मान, दोनों पक्षों को आम जनता के अधिकारों का सम्मान करना होगा। सुरक्षा व्यवस्था, दोनों देशों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए समझौता किया जाएगा। मीडिया की भूमिका, मीडिया को भी शांति का समर्थन करना होगा, न कि लड़ाई को बढ़ावा देना। अब बात करते हैं कि शांति प्रस्ताव से क्या उम्मीदें हैं। देखिए, ट्रंप का ये प्रस्ताव एक उम्मीद की किरण की तरह है। इससे अगर सचमुच दोनों पक्ष बातचीत करें तो कई सालों से चले आ रहे संघर्ष को खत्म किया जा सकता है। शांति से गाजा के लोग फिर से नॉर्मल लाइफ जी सकेंगे, बच्चे स्कूल जा सकेंगे, अस्पताल ठीक से काम करेंगे और लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में खुश रह सकेंगे। इजरायल में भी लोग डर से बाहर आ सकेंगे और दोनों देशों के बीच व्यापार और संस्कृति के आदान प्रदान से अच्छा माहौल बना रहेगा। हालांकि इस शांति प्रस्ताव को लागू करना अभी भी आसान नहीं, क्योंकि जब बात होती है इतने बड़े और पुराने संघर्ष को खत्म करने की तो उसमें बहुत सारी मुश्किलें आती हैं। ट्रंप का शांति प्रस्ताव तो एक अच्छा कदम है, लेकिन इसे पूरा करना इतना सरल नहीं होगा। इसका पहला कारण है भरोसे की कमी। जब दोनों पक्ष ने लंबे समय से लड़ रहे हैं तो एक दूसरे पर विश्वास करना मुश्किल हो जाता है। हमास सोचता है कि अगर उसने लड़ाई रोकी तो इजरायल उस पर हमला कर सकता है। वहीं इजरायल भी डरता है कि हमास फिर से हथियार उठाकर हमला कर सकता है। इसलिए दोनों तरफ की सरकारें और नेता एक दूसरे की बात पर आसानी से भरोसा नहीं करते। बिना भरोसे के शांति की बातें करना मुश्किल होता है।
दूसरा कारण है राजनीतिक दबाव। दोनों देशों में ऐसे नेता और समूह हैं जो शांति समझौते के खिलाफ हैं। कुछ लोग मानते हैं कि लड़ाई जारी रहनी चाहिए और वे शांति प्रस्ताव को कमजोर करने की कोशिश करते हैं। ये लोग डरते हैं कि अगर शांति हुई तो उनका राजनीतिक असर कम हो जाएगा। इसलिए नेताओं के लिए अपने वोटरों और समर्थकों को मनाना भी एक बड़ी चुनौती है। राजनीतिक दबाव की वजह से अक्सर समझौते रुक जाते हैं। अब तीसरा कारण है धार्मिक और ऐतिहासिक वजह। हमास और इजरायल के बीच जो लड़ाई चल रही है उसमें धार्मिक और ऐतिहासिक कारण बहुत गहरे और जटिल हैं। दोनों पक्ष अपने अपने धर्म और इतिहास को लेकर बहुत संवेदनशील है। गाजा और जेरूसलम जैसे इलाके दोनों के लिए बहुत खास और पवित्र माने जाते हैं, इसलिए जमीन या अधिकार को लेकर विवाद बहुत पुराने हैं और आसानी से हल नहीं होते। ये वजह शांति प्रक्रिया को और मुश्किल बना देती है, क्योंकि ये भावनात्मक और सांस्कृतिक मुद्दे हैं जिन्हें केवल बातचीत से सुलझाना आसान नहीं होगा। चौथा कारण है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और शक्तियां। इस पूरे मामले में दुनिया की बड़ी ताकतें और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति भी बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। अमेरिका, रूस, यूरोपियन देशों और मध्य पूर्व के कई देश इस संघर्ष में सीधे या इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं। ये देश अपने अपने राजनीतिक और आर्थिक फायदे के लिए क्षेत्र में अपनी अलग अलग नीतियां अपनाते हैं। कभी कभी ये ताकतें शांति की बजाय अपने फायदे के लिए संघर्ष को बढ़ावा देती है। इसलिए जब तक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय एक साथ आकर इस मुद्दे को लेकर ठोस कदम नहीं उठाता, तब तक शांति की राह में बाधाएं बनी रहती है। शांति प्रस्ताव एक अच्छी पहल है, लेकिन इसे लागू करने के लिए दोनों पक्षों का आपस में भरोसा बनाना होगा, राजनीतिक दबाव और विरोध का सामना करना होगा, धार्मिक और ऐतिहासिक भावनाओं को समझदारी से संभालना होगा और दुनिया के बड़े देशों को भी मिलकर शांति का समर्थन करना होगा। जब ये बातें सही तरीके से हो जाएं, तभी संघर्ष को खत्म करना संभव हो पाएगा। अब देखना होगा कि हमास और इजरायल इस प्रस्ताव पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। क्या वे सच्चाई से बातचीत करेंगे? क्या वे हिंसा बंद करेंगे? अगर दोनों ने सकारात्मक कदम उठाए तो ये एक बड़ी सफलता होगी, लेकिन अगर दोनों पक्षों ने अपनी अपनी शर्तें कड़ी कर ली तो शायद ये प्रस्ताव भी केवल कागज पर ही रह जाएगा। ट्रंप का ये प्रस्ताव इसलिए भी खास है क्योंकि इसमें कतर जैसे मध्यस्थ की मदद ली गई है, जो दोनों पक्षों के बीच भरोसे का पुल बन सकता है। और सबसे बड़ी बात ये सिर्फ राजनीतिक नेताओं के लिए नहीं, बल्कि आम जनता के लिए। शांति से जो सबसे ज्यादा फायदा होगा वे आम लोग होंगे। तो फिलहाल हमास और इजरायल के बीच दशकों से चले आ रहे संघर्ष को खत्म करना बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन ट्रंप का 20 बिंदु वाला शांति प्रस्ताव इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कोशिश है। इसमें दोनों पक्षों की जरूरतों और समस्याओं को समझने की कोशिश की गई है और कतर जैसी तटस्थ ताकत की मदद से इसे सफल बनाने की कोशिश की जा रही है। सबसे जरूरी बात कि हम सबको उम्मीद रखनी चाहिए कि जल्द ही क्षेत्र में शांति होगी, ताकि लाखों लोग फिर से सुरक्षित और खुशहाल जिंदगी जी सकेंगे। हालांकि इस पर आपके क्या विचार है, कमेंट में जरूर रखिएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।